नमस्कार दोस्तों। आपातकाल प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस के पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और ये उस समय लगता है जब राष्ट्रपति महोदय को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य किसी स्रोत से ये विश्वास हो जाता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के रूप में कार्य नहीं कर रहा है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं काम कर रहा है और ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लगाया जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आर्टिकल 355 कहता है इट इम्पोजेस ए ड्यूटी ऑन द सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत नहीं काम करता हुआ दिखता है राज्य, तो राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं एवं अन्य अपने विश्वस्त सूत्रों से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और ये लगता है कि वहाँ की राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है और वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर राष्ट्र प्रशासन लगाने की घोषणा करता है। राष्ट्रपति की आत्यंतिक पावर नहीं है, यह एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एवं 365 के अंतर्गत लागू किया जाता है। 356 में मैंने बता दिया, जब राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि राज्य संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो 356 का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और वो निर्देश जो संविधान के द्वारा केंद्र को मिले हैं, उन निर्देशों को अगर राज्यपाल नहीं करते हैं, तब आर्टिकल 365 का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक जब अवरोध पैदा करता है राज्य, उस समय। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा हो जाएगी तो 2 माह के अंदर संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अनुमोदन करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उन दोनों का मैं अंतर बता दूं। जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था तो बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब होता है तो संसद 1 माह के अंदर प्रस्ताव पारित करके, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके समर्थन करता है, तभी राष्ट्रीय आपातकाल आगे लागू रहता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह का समय दिया गया है और सामान्य बहुमत दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह का समय दिया गया था और विशेष बहुमत दिया गया था, और राष्ट्रपति शासन में 2 माह का समय दिया गया है और सामान्य बहुमत दिया गया है। और इसी बीच मान लीजिए 2 महीने के अंदर पारित करना है और मान लीजिए लोकसभा उस समय भंग है, तो संविधान में लिखा है कि राज्यसभा चूंकि कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा सामान्य बहुमत से अपना प्रस्ताव पारित कर देगी, लेकिन जब लोकसभा गठित हो जाएगी तो वह 1 माह के अंदर, गठन के पहले बैठक के 1 माह के अंदर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करेगी। अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए ही लगाया जाता है। हर 6 माह बाद पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा को अपने सदस्य संख्या के सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। अब 3 वर्ष के बाद अगर लगाया जाना है तो कैसे लगाया जाएगा? 3 वर्ष के बाद अगर लगाया जाना है तो यह देखना पड़ेगा कि देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल तो लागू नहीं है। ये नॉर्मली लागू नहीं होता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश का जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो निर्वाचन कराने की स्थिति में है। अगर उसने कह दिया कि अभी उस राज्य में निर्वाचन कराने की स्थिति नहीं है तो 6 माह के लिए फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी इसके आगे बढ़ेगा। संसद के अनुमोदन के समय लोकसभा अगर भंग हमने पहले बता दिया तो जैसे गठन होगी 1 माह के अंदर इसका समर्थन करना पड़ेगा कि ये राष्ट्रपति शासन सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। राष्ट्रपति का आशय केंद्र की मंत्रिपरिषद में निहित हो जाती है, केंद्र की कैबिनेट में निहित हो जाती है। चूंकि राष्ट्रपति हमने पढ़ रखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके सहयोग, उसके कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये हमने पढ़ रखा है। तो आखिरकार ये जो कार्यपालिका शक्ति है वास्तविक रूप से वो मंत्रिपरिषद के पास है। तो उस समय मंत्रिपरिषद के पास, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी। कहता है कि राष्ट्रपति शासन हम इसीलिए कहते हैं, राष्ट्रपति या तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्यों को स्वयं करेगा या वो राज्यपाल के माध्यम से करेगा या राज्यपाल के लिए या राज्यपाल के साथ कुछ परामर्शदाताओं, अपने परामर्शदाताओं को भेजकर संयुक्त रूप से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति शासन, ध्यान रहे, आपको मैंने बता रखा है कि आधारभूत ढांचे में एसआर बोम्मई का मामला 94 आता है। ये आधारभूत ढांचा मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू, ये पहली बार 94 में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और ये कहा था कि राष्ट्रपति शासन आत्यंतिक नहीं है राष्ट्रपति का अधिकार। इट इज नॉट एब्सोल्यूट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये पावर राष्ट्रपति की जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है। जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कोर्ट। और एसआर बोम्मई में तो राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ गाइडलाइंस में जारी किया था। चूंकि मैं आपको बता दूं, 100 से अधिक बार देश के आज़ादी के बाद 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू करने में हुआ है। यहाँ तक कि संविधान के परिवर्तन होने के बाद, संविधान के लागू होने के पश्चात, हमारे देश के गणतंत्र होने के बाद ही 1951 में 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो राष्ट्रपति शासन का आशय आप समझ गए हैं कि राष्ट्रपति शासन राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और जब ये लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो असीम शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय सरकार है वो करती है। उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे राज्य के सूची के सभी विषयों पर कानून बनाएं, राज्य की विधानसभा के कार्यों को संसद करने लगती है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों को राष्ट्रपति एवं उनकी मंत्रिपरिषद कार्यों का क्रियान्वयन करने लगती है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, वो चाहे तो राज्य की विधानसभा को स्थगित करे और या वो चाह ले तो राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो असीम शक्तियां होने के कारण राष्ट्रपति शासन में दुरुपयोग भी होता है शक्तियों के निर्वहन में। इसीलिए ये विवादास्पद रहा है, हमेशा ही राष्ट्रपति शासन विवादास्पद रहा है। और इस विवादास्पद होने के कारण पहली बार
SR मुंबई के मामला 1994 में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। समानता उन गाइडलाइंस को इस समय लागू किया जा रहा है। आगे हम अगले वीडियो में हम वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ बिंदुओं में जो छूट गए होंगे अनुच्छेद 352, 356 का भी हम विचार करेंगे। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोग भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।